अक्षय ने प्रयत्न किया है, उसके बारे में छोटा सा मैं आपको उदाहरण देता हूँ। मेरे उम्र के 17वें साल में पहली बार मैं बोधन छोड़ के धर्माबाद नाम के साइंस कॉलेज में मेरे को बीएससी के लिए जाना था, वहाँ गया। लेकिन इससे पहले भी मुझे गजानन महाराज यानी अपने गुरुजी मिलने से पहले गजानन महाराज की पोथी पारायण करना मेरा एक बहुत ही भक्तिपूर्वक उनका पारायण किया करता था। जब कॉलेज के लिए वहाँ गया तो समय बहुत रहता था, तो क्या करना चाहिए, श्रावण मास था, रोज सुबह 3 से 4 बजे उठ जाता था और गजानन महाराज की पोथी लेकर पारायण करता था। 7 साढ़े 7 घंटे में मेरा पारायण पूर्ण हो जाता था। 7:15 साढ़े 7 11 बजे 10 बजे तक 3-4 बजे उठते ही 7 बजे 6 बजे कोई 6.5 घंटे में पूर्ण हो जाता था। तो मैं जिस घर में था वो एक छोटी सी खोली थी, 20 रुपये किराया था तब, मुझे अच्छी तरह याद है, और वो भी गोबर से लेपी हुई। वो घर का मालिक था, उस खोली को दरवाज़ा नहीं था। मैं जहाँ पढ़ता था वहाँ दरवाज़ा नहीं था, और रोज़ सुबह उठ के कंदील लगा, तब लाइट छोटा सा लाइट रहता था, कंदील लगा के, आंखें अच्छी थी, और मैं पारायण को दिया लगा के पारायण के लिए बैठता था। तो जैसा ही मैं पारायण को बैठता था, एक बूढ़ा आदमी रोज उस दरवाजे की, जो दरवाज़ा खुला था उसके बाहर आके बैठता था। मेरा जैसा स्नान होता था, अरे भाई तो देख ध्रुव नक्षत्र को देख, बोलता था, ध्रुव नक्षत्र को देख के नमस्कार करना चाहिए, ऐसा उसका कहना होता था। बूढ़ा रोज आता, ध्रुव नक्षत्र को नमस्कार करो बोलता, मैं ध्रुव नक्षत्र को नमस्कार करता था। करने के बाद में पारायण, मैं जब तक पारायण होता सूर्योदय हुए तक वो बूढ़ा खांसते हुए बैठता था, और रोज मेरे पारायण हुए तक रहता था, चले जाता। सुबह जब पारायण होता 7-8 बजे तक लोग, उस घर के मालिक वर सब लोग उठते थे, बाजू में ही बावड़ी थी, बावड़ी में सब लोग बैठते थे, अपना स्नान वगैरह सब किया करते थे। जब यह कार्यक्रम ये हिस्सा ही चलता गया, महीने श्रावण मास का आखिरी दिन अमावस्या श्रावण मास के आए, और महाराष्ट्र में श्रावण मास के आखिरी दिन पोड़ा मनाते हैं, बैलों की पूजा करते हैं, और बैलों की पूजा के साथ तो उस धर्माबाद में बहुत धूमधाम से मनाते थे। मैं सुबह ही पूजा वगैरह सब करके उस दिन आखिरी ये करने के बाद मैं समझा आज किसी ब्राह्मण को भोजन देता तो अच्छा था, लेकिन माता जी वहाँ से दूर, बोधन हमारे 60 किलोमीटर दूर है। फिर भी मैंने क्या कहा, उस दिन किया, और एकदम मन ऐसा विचलित हो गया मेरा कि ये सब संसार शून्य है, ऐसा कुछ भी विचार आने लगे। मैं बैठा था तो दूसरे दिन जब पारायण पूर्ण हो गया, मैं दूसरे दिन थोड़ी देर से उठा। उठने के बाद बोला, वो घर मालकिन के पास गया और बोला, अरे भाई वो तुम्हारा बुढ़ा रोज आके बैठता था, आज उसको खाना खिलाता हूँ, जरा मेरे पास भेज दो ना। वो बुढ़ा बोला, वो घर के मालकिन बोली, कौन बुढ़ा? मैं बोला, रोज आके बैठता है या खांसता था, पटका लगा लेके धोती डाल लेके मैं पारायण करता था, बैठता था, कोई बुढ़ा या नहीं था? अरे मैंने रोज आता था। मैं तब मेरा शरीर एकदम काम गया। आज भी रोंगटे खड़े हो जाते हैं कि वो लोग बोलते हैं नहीं, मैं बोलता रोज आके बैठता है यहाँ 4 to 7, मैं जब तक पढ़ता हूँ तब तक रोज पारायण में आके बैठते थे, वो अब कैसा नहीं है बोल रहे। उन्होंने बोले आप गलत फहमी में है, कोई बुढ़ा यहाँ नहीं है। मैंने 3-4 बार पूछा, मेरे आंखों में आंसू आ गए कि ये नहीं है बोल रहे, और वो रोज मेरे से बात करता, रोज मुझे ध्रुव नक्षत्र बताता था और नमस्कार करता था। आखिरी दिन जब हो गया, मैं उनको भोजन देने की बात कर रहा था, तो उस दिन में फिर अब मैं घबरा गया कि ये क्या है, बूढ़ा नहीं है। वो बोलते हैं मैं तो रोज बात करता था, उसको नहीं है। मैं सीधा बोधन माँ के पास जा गया। जैसा ही माँ के पास गया, माँ सर पकड़ लेके बैठी थी। मैं बोला, क्या हुआ माँ? अरे क्या बताऊँ तेरे को, आज सुबह एक बुढ़ा आया, पूरा धोती पकड़ के बैठा हुआ, धोती लेके बैठा हुआ था, और बोला तेरा बेटा वहाँ पारायण कर रहा है, मेरे गजानन महाराज की पोथी को कुछ चावल वगैरह नहीं देती क्या? मैं बोली माँ, उस दिन हमारे पास का चिठवा नहीं छोटा सा, उसके माँ चावल देने गई, तो इतना क्या बस होता हमारे लिए? हमारे पे तो पायली का मतलब होता है मान का, बोलते तेलुगु में, उतना चावल चाहिए। माँ बोली इसको देना या नहीं देना? तेरा बेटा वहाँ पारायण करा और तू नहीं देती क्या? माँ ने आखिर उनको, हमारे पास चावल पैदा होता है, माँ ने चावल उनको दे दिए। तो उन्होंने कहा ले ये भस्म दे रहा हूँ, और एक उसमें फूल रख के माता जी को दे दिया, और कहा तेरा बेटा आएगा तो उसको ये दे देना। माता जी वो फूल और भस्म ले ली, उनको दे दी। दे देने के बाद मैं उन्हें जैसा ही गए, मैं आया घर में। बोला माँ क्या बताऊँ, कल से एक बुढ़ा था, वो मेरे को रोज आता था, नहीं आया। तब माता इस साथ मेरी माँ ने सब कहानी सुनाई। बोला बेटा अभी वो बुढ़ा एक आया था और उसने ये दे के गया। मैं सभी गली में गया,
आया हमारे पास, कोई बूढ़ा आया था? कि बोले कोई बूढ़ा नहीं आया, और गजानन महाराज ने वो मुझे दे दिया। वो मेरे जीवन का दृष्टांत था। और जिस दिन मैंने परम पूज्य सदगुरुदेव जी की दीक्षा ली, उस दिन गजानन महाराज सुबह सुबह मेरे सपने में आकर कहते हैं कि अब आज से मेरी शक्ति सब, मेरी पूजा की बनाए तू इनकी पूजा कर। जहाँ की चेहरा गुरु जी का था और पूरा नीचे का शरीर गजानन महाराज का था। तब से मैं गुरु जी की आराधना करता हूँ, कि क्योंकि गजानन महाराज का परमिशन था कि तुम परम पूज्य सदगुरुदेव जी की सेवा करो। ये मेरे जीवन का अनुभव है। इस पर से मैं कहता हूँ कि गुरु परंपरा में जितनी भक्ति के साथ हम गुजारते हैं, उस गजानन महाराज ने ही मुझे कहा था कि ये तेरे आज से गुरु है। और स्वामी निखिलेश्वर जी के रूप में उन्होंने एक मुद्गत दीक्षा देते हुए पहली बार परम पूज्य सदगुरुदेव निखिलेश्वर जी ने मुझे दर्शन दिया था। और उसके बाद में गुरु जी का दर्शन हुआ और मैंने उनके पास से दीक्षा ली। इस प्रकार मेरे जीवन का ये आध्यात्मिक जो मार्ग है, जहाँ आध्यात्मिक एक प्रयाण है, एक प्रयास है, वो तब से भी चल रहा है और आज तक भी चल रहा है। इसलिए आज जो अक्षय बोलने का प्रयत्न करता है, वो प्रयत्न मेरे जीवन का पहला प्रयत्न था। मैं हर साल वहाँ जाया करता था। बाद में जैसे ही गुरुजी मिले, बाद में हम पति पत्नी साधनाएं करते रहे। श्रीशैलम को हर मई में 1 तारीख से लेकर 15 तारीख तक हम श्रीशैलम में जंगलों में ही जाकर साधना संपन्न करते थे। आज उन सभी का पुण्य है जो हम आश्रम यहाँ देख रहे हैं और आज आपके सामने मैं बैठा हूँ। इसी तरह मैं आज परम पूज्य सदगुरुदेव जी के चरणों में बात करता हूँ कि आने वाली पीढ़ी भी यहाँ साधना करते हुए अनुभव करते हुए बोले कि हमने भी कभी गुरुजी को देखा है और गुरुजी का दर्शन हमें भी हुआ है, ये बात कहे। ऐसा परम पूज्य सदगुरुदेव जी का मंदिर यहाँ सुंदर हो। शर्त केवल और केवल शर्त गुरुजी के पास एक ही रखा हूँ कि मैं गुरु मंदिर बांधने के लिए मुझे किसी के पास से पैसा ना लेना पड़े। इतना दो। पैसा लेकर बांधता हूँ तो बड़प्पन नहीं है। अगर लक्ष्मी साधनाएं हैं, कुबेर साधनाएं हैं, तारा साधनाएं हैं, तो आप मुझे इतना सक्षम बनाओ कि मैं यहाँ गुरु मंदिर बना सकूं। और आज भी यही प्रार्थना के मार्ग से मैं इस बार हिमालय फिर मुक्तिधाम जाने का गुरु जन्म दिवस पर इसलिए बनाया है कि गुरुजी ने कहा है वहाँ के सिद्धाश्रम योगी आएंगे और तुझे मार्गदर्शन करेंगे, तुझे वो सिद्धि प्रदान करेंगे। इसलिए इस बार का 21 अप्रैल का काम मैंने मुक्तिधाम में, हिमालय जो नेपाल काठमांडू से लेकर भी बहुत दूर है, 8 घंटे का जर्नी है बस से, और हेलीकॉप्टर से 1 घंटे का जर्नी है। ऐसी जगह मुक्तिधाम का कार्यक्रम रखा है जहाँ सिद्धाश्रम योगी, अगर हम गुरु जन्म दिवस वहाँ मनाएंगे तो वो भी निश्चित रूप से आएंगे। हम उन सभी की कृपा प्राप्त करेंगे। इस 3 साल में जरूर गुरु जन्म दिवस हिमालयों में ही बनाऊंगा जब तक मेरा मंदिर नहीं होता। और जिस दिन मंदिर की नींव बैठेगी उस दिन से कार्यक्रम साधना का अलग काम आरंभ करूंगा, क्योंकि आने वाले पीढ़ी के लिए मुझे ये गुरु मंदिर यहाँ बनना ही है। और आयुर्वेद गुरु जी का आरोग्य धाम यहाँ बनना, ये मेरा एक सपना है। मैं आप किसी को कुछ भी तकलीफ ना देते हुए अगर गुरु मंदिर बांध सका और कुछ भी तकलीफ ना देते हुए अगर इस आरोग्य धाम को बांध सका तो मैं मेरे जीवन को धन्य समझता हूँ। और उसी के प्रयत्न में मैं आज चल रहा हूँ। इसी के प्रयत्न में मैं हिमालय ले जा रहा हूँ। जिनके भाग्य में होगा वो लोग मुक्तिधाम आएंगे। मैं सबसे प्रार्थना करता हूँ कि जो मेरे पुराने शिष्य हैं, जो बहुत सालों से मेरे साथ हैं, वे लोग प्रयत्न करके, क्योंकि आज दिन है कल नहीं रहेगा। मैं भी आपकी वैसे आपकी तरह सोचता था कि जब गुरुजी गुरु पूर्णिमा शिविर मनाने या शिविर मनाने के लिए कहते थे तो पैसे मेरे पास भी नहीं थे। और मैं आपको बहुत बार बोल चुका हूँ कि चिट्ठी का अमाउंट भरकर मैंने पैसे जमा करते हुए शिविर किया है। लेकिन आज अगर मैं उस दिन पैसों के बारे में देखता कि मेरे पास पैसे नहीं है और शिविर नहीं करता, तो मैं आज ये दिन नहीं देखता। पैसा आज कमाएंगे कल जाएगा, लेकिन वो दिन फिर नहीं आएगा, या मुक्तिधाम जाने का या गुरु जन्म दिवस जाने का, जहाँ हम महान लोगों का दर्शन देते हैं। और महान लोगों की तपस्या स्थली है। स्वयं नर और नारायण जो कृष्ण और अर्जुन कहलाते हैं, उनकी तपस्या स्थली है वो, और उसे मुक्तिधाम कहा गया है। हमारे कहते हैं कि वहाँ आज भी लामा हो और बहुत सारे साधु हो, साष्टांग नमस्कार अगर 108 बार करते हैं तो कहते हैं कि वो निश्चित रूप से लक्ष्मीवान बनता ही है और एक अच्छा सा सिद्ध पुरुष बनता है जो 108 साष्टांग प्रणाम मुक्तिधाम में करते हैं। कम से कम 21 बार भी प्रणाम करता है तो लक्ष्मी उसके घर में, नारायण उसके घर में लक्ष्मी को भेजते हैं, ऐसा कहा गया है। पैसा खर्चा है, पैसा तो खर्च होगा ही आने के लिए, लेकिन पैसों को देखेंगे तो वो क्षण फिर नहीं आएगा। इसलिए मैं कहता हूँ कि जो आना चाहते हैं वो लोग मुक्तिधाम आए, और जो लोग नहीं आना चाहते हैं यहाँ गुरु जन्म दिवस मनाएं। प्रार्थना करता हूँ कि वहाँ से यहाँ पुष्प वर्षा हो और इस आश्रम में भी गुरु जन्म दिवस मनाया जाए। आप सभी को आशीर्वाद देता हूँ और कहता हूँ कि हमारे पल्लवी नहीं है यहाँ, प्रतीक कोई नहीं,
जरा एक दो भजन सुनाओ भाई, भजन सुनाओ और सब लोग भोजन का कार्यक्रम का आनंद लो। भजन सुनाओ, आनंद, सब लोग उठो भाई, आप भजन कर लो। अभी केक कट करेंगे, केक कट करने के बाद आप सब लोग भोजन का कार्यक्रम करें, ऐसा आशीर्वाद देता हूँ। समय होता जा रहा है, आप